Hello, my dear students. Welcome back to my channel. So, we will read today chapter 8 D session. So, come to the question part. यहाँ पर D session ही long question part है. So, first question is distinguish between archaeological and literary sources, जो कि हमको past के बारे में बहुत कुछ बताता है. Answer is some materials of the past are buried डीप अंडर द अर्थ. कुछ पार्ट जो कि पास्ट टाइम का वो अंडर द अर्थ बरी हो गया है, मतलब पोती ही जे जोटा कहती वो मिट्टी के अंदर चला गया है. दे आर इधर डिस्कवर्ड बाय चांस. कभी कभी वो बाय चांस ही ऐसे खुदाई करते करते निकल जाते हैं, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट उनको डिग करके निकालते हैं सर्टेन प्लेसेस एंड फाइंड एंशिएंट इंस्क्रिप्शन. बहुत सारे पुराने चीज़ें निकलता है उसमें से. कॉइन्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स. द स्टडी ऑफ दिस रिमेन्स मतलब बचा कोचा हुआ, जो भी बचा हुआ चीज़ें, तो वो सब पास्ट के जो रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. टेल द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट रिलीजियस बिलीफ, सोसाइटी कैसा था, एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ दैट पीरियड. ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज. जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं उसको हम लिटरेरी सोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं. एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होता है मतलब मैन हैंड से लिखा हुआ होता है. रिलीजियस लिटरेचर एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इन्हीं चीज़ों से ही हम जानने को हमको मिलता है. कम टू द 2 नंबर क्वेश्चन. हाउ डू द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट. कैसे हमको पास्ट के बारे में लर्न करने के लिए वो बताता है. द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स टेल द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम. पूरी तरह हमारा उस टाइम पे क्या सोसाइटी था, कैसा कल्चर था, पूरा कंडीशन बता देता है. तो लोगों आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प मिल जाता है. फॉर एग्जांपल मान लो कि बिल्डिंग एग्जाविटेड फ्रॉम मोहनजोदारो में एक बिल्डिंग खुदाई करके मिला. एक बिल्डिंग इट प्रोवाइड्स अस यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. वहाँ के लोग कैसे थे, कहाँ पर रहते थे, घर कैसा बना हुआ था, कौन सी चीज़ों से घर बनता था. द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स आर मेनली इंस्क्रिप्शन मतलब हाथ से जो कहीं पर चाहे वो दीवार पे हो, कहीं पर लिखा हुआ जो चीज़ मिलता है उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. कॉइन्स, मोनूमेंट्स, छोटे छोटे मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ मतलब छोटे छोटे जो डेली यूज़ करने वाले पॉट्स हो या फिर कुछ चीज़ें. एंड स्केलेटन्स आल्सो. सो ये सब चीज़ें हमको आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है पास्ट के बारे में जानने के लिए. Come to the 3rd number question. What is more important in history? Events, persons, places or dates. Give reason to justify your answer. तो क्या important है सबसे ज़्यादा? Come to the answer. In history, everything including जो भी चीज़ें हो, कोई भी past related है तो वो importance है. Events हो, person हो, places हो, dates हो, all are important because history is a branch of knowledge dealing with past events. अतीत के घटनाओं का ही ये सब पार्ट है, जैसे कि इवेंट्स हो, पर्सन, प्लेसेस, डेट्स, सब कुछ. तो हिस्ट्री के बारे में हमको तभी पता चल जा सकता है जब ये सब हो. सो देन कम्स डीलिंग विथ पास्ट इवेंट्स एंड वी वुड गेट नॉलेज ऑफ हाउ द पीपल लिव्ड इन द पास्ट, व्हाट डिड दे यूज्ड, हाउ दे लिव, व्हाट क्लथेस दे वेयर, व्हाट इवेंट्स हैड हैपन, क्या हुआ था, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे. ठीक है, ये सब पता चलेगा ना तब जब ये सारे होंगे, जैसे कि इवेंट्स हो, पर्सन्स, प्लेस, डेट सब होंगे तभी तो पता चलेगा. सो ऑल आर इम्पोर्टेंट. कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन. हाउ डू सेकुलर हिस्ट्री लिटरेरी सोर्सेज थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के हर पीरियड में कैसे सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज हेल्प करता है, उसके ऊपर कैसे वो नज़र डालकर लिखा हुआ ऐसा क्या लिखा हुआ होता है कि हमको ये सब के बारे में पता चल जाता है. द सेकुलर लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द, खास करके सेकुलर लिटरेचर किस पे ज़्यादातर बेस्ड होता है, वो
लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड। तो बहुत कुछ जानने को मिलता है क्योंकि पूरा लाइफस्टाइल सब के बारे में लिखा हुआ होता है यहाँ पर। द काउंट ऑफ इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हुआ था बड़े बड़े बाय फॉरेन पिलग्रिम्स, जो फॉरेन से तीर्थयात्री आए थे वो भी लिखे थे। ट्रैवलर्स लाइक फाहेन ऑफ फ्रॉम चाइना एंड एम्बेसडर्स लाइक मेगास्थीनेस ऑफ ग्रीक। राजदूत होते हैं ना सब, बाहर कंट्री से आए हुए होते हैं, कुछ दिन के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो जो ऑब्जर्व करते हैं वो लिख कर जाते हैं। Who visited India in earlier times are also important sources of information about ancient history of India. Okay, so ये सबसे भी पता चल जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द स्टडी ऑफ कॉइन्स हेल्प द हिस्ट्रियंस। ये जो कॉइन का स्टडी होता है वो हिस्ट्रियन को कैसे हेल्प करता है। इन अर्लियर टाइम्स कॉइन्स वर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक लीड, कॉपर, ब्रोंज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लेदर से भी बना हुआ करता था। आजकल के जैसे कॉइन वैसे नहीं है, वो पहले ज़माने का कॉइन ये सब इन सब चीज़ों से बना हुआ करता था। दे गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट। उन लोगों का हाथ से बनाया हुआ था ना, क्योंकि तब तो कोई मशीनरी नहीं थी, तो वो हाथ से बनाते थे ब्रोंज से, उसको बार बार प्रेशर देकर आग में दिखाकर। तो उससे उस कॉइन से हमको मिलता था उनका आर्ट क्वालिटी क्या था, कैसे आर्ट वो सीखते थे, करते थे, क्या रिलीजन था। क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ कॉइन में ऐसे भी दिखने को मिला है कि भगवान का या फिर किसी एनिमल का पिक्चर ड्रॉ किया गया हो, पत्थर से खुदाई करके बनाया गया हो। रूलर्स का भी कभी कभी वहाँ पे कुछ वो बना देते हैं, मतलब पत्थर से मतलब उस कॉइन मेटाल के ऊपर वो खुदाई करके उस रूलर का फोटो बना देते हैं, फेस बना देते थे। रिलीजन, रूलर्स, द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेटल्स, कौन से मेटल का जो मेटल का कॉइन मिला है इसका मतलब वो उस मेटल का यूज़ उनको पता था। एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस टाइम भी कितना टेक्नोलॉजी डेवलप था कि लोग कौन से मेटल का यूज़ करते थे, जानते थे, ब्रोंज, आयरन, सिल्वर। तो इसके बारे में भी पता चल जाता है हमको। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा समुद्रगुप्त है ना। सो आज ये सेशन ख़त्म हो गया। आप बताओ नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर लाया जाए, कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।